प्लांट किंगडम में डिफरेंट टाइप के जो ग्रुप्स हैं, एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहली बात जो करनी है वो टैक्सोनॉमी की है, जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी और फाइलोजेनेटिक डेफिनेटिव टैक्सोनॉमी। ये सारी टैक्सोनॉमी हमको ऑलरेडी डिस्कस करके आ रहा है। अब हमें यहाँ पे सीधे शुरू करना है। तो एल्गी में 3 ग्रुप हैं। पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा फियोफाइसी और तीसरा रोडोफाइसी। 3 फाइसी हैं। और वहाँ पे हमने फंजाई में क्या देखा था? फंजाई में देखा था सिटीज था। वहाँ पे सिटीज का मतलब जाइगोमाइसीटीज और एस्कोमाइसीटीज, ये सब। तो बहरहाल प्लांट किंगडम में हम लोगों को सबसे पहले देखना है किंगडम, प्लांट किंगडम में एल्गी। तो एल्गी जो है वो प्लूरल होता है और एक होती है एल्गा, ये सिंगुलर होता है। एल्गा जो होता है सिंगुलर होता है। एल्गी जो है वो जनरल फीचर्स एल्गी के 4 हैं। तो सबसे पहले फीचर तो ये है कि ये फर्स्ट मेंबर है, प्लांटी का पहला मेंबर, किंगडम प्लांटी का पहला यानी सबसे प्रिमिटिव मेंबर। तो जितने किंगडम मेंबर ये सारे मोनेरा किंगडम पढ़ा, बोटिस्टा पढ़ा, हाँ फंजाई पढ़ा, प्लांटी के बारे में। तो किंगडम प्लांटी में आता है। तो मोस्ट प्रिमिटिव group of kingdom plant. किंगडम प्लांटी का मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप है तो बोलते हैं। दूसरी बात इसमें क्या है? एक्वेटिक। एक्वेटिक चीज आप बिल्कुल रखिए, एक्वेटिक होना इसकी पहचान। तो एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट मतलब पानी में डूबा रहेगा। पानी से निकलेगा तो ये फिर एडवांस होता जाएगा। जैसे ब्रायोफाइटा है, पानी से थोड़ा टेरेस्ट्रियल में आएगा, लैंड में। जैसे जैसे लैंड में आएगा वो एडवांस होता जाएगा। इससे जो प्रिमिटिव है इसलिए पानी के अंदर डूबा, डूबा समझते हैं? डूबा का मतलब पानी में ये अंदर गिर गया। तो एक्वेटिक हैबिटेट। दूसरी बात क्या है? हम मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों हैं। तो मैरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर, मैरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों ही है। और आ जाइए, बोथ है।
दूसरी बात क्या है कि ये सी में मिलते हैं, बहुत गहराई में भी मिलते हैं, ऊपर भी मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के कलर्स मिलते हैं। तो मैं कलर्स due to presence of special type of pigments carotenoid xanthophyll और क्या क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एटसेट्रा। ये सब वजहों से इसका कलर कभी ब्राउन कलर का होता है, कभी रेड कलर का हो जाता है। ये सब देखी जाए। बाकी दूसरी बात क्या है, इनसे कुछ सब्सटेंस निकाले जाते हैं। जैसे एक सब्सटेंस का नाम होता है अगर अगर, ये सब्सटेंस जेलेटिनस जेली की तरह, और ये आइसक्रीम में, टूथपेस्ट में मिलाया जाता है। उससे क्या फायदा होता है, उससे जैसे टूथपेस्ट है तो वो सॉलिडिटी उसमें आ जाती है, सॉलिडिफिकेशन आता है। हम लोग क्रीम में देखा हुआ, क्रीम सॉलिड तो बनती है इसी वजह से। क्रीम में जो केमिकल होता है वो तो बहुत लिक्विड होता है, उसमें अगर ये ना मिलाया जाए तो लिक्विड को यूज करना मुश्किल होता है। तो सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है। तो सब्सटेंस लाइक अगर अगर कॉमा पैरागीन is obtained from red algae used in solidifying agent सॉलिडिफाइंग एजेंट मतलब थिकनेस प्रोवाइड करता है। बाकी क्या है, तीन तरीके की रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। व्हाट इज द टाइप? Three types of sexual reproduction. Like आइसोगैमस। अब आइसोगैमस का मतलब होता है मेल और फीमेल कैन बी मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे दिखे, लाइक सिमिलर, तो उसको कहेंगे मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर अगर है तो उसको कहेंगे आइसोगैमस। इसका एग्जाम्पल क्या है?
यूरोथ्रिल्स, स्पाइरोगाइनस। अगर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है तो कौन एग्जाम्पल है? यूरोथ्रिल्स, स्पाइरोगाइनस। अगर वो डिसिमिलर है तो एनाइसोगाइनस। तो एनाइसोगाइनस का इंडोराइनस मैंने लिखा है, यूडोराइनस है कि इंडोराइनस? यूडोराइनस, चलो और नीचे तो और नीचे हाँ इसमें फाइनली इसे हाँ ये यूडोराइनस, यूडोराइनस लिखा है तो इसको यूडोराइनस, यूडोराइनस ये याद रखना। एंड ओवोगैमस, इसमें ओवोगैमस में क्या होगा? मेल मोटाइल होगा और फीमेल सेडेंटरी होगा, रुका होगा। तो मोटाइल होना मेल का और फीमेल का रुका रहना डिसिमिलर तो है ही है, लेकिन डिसिमिलर के साथ इतना ज्यादा डिसिमिलर है कि फीमेल मूव ही नहीं करता। इसको कहते हैं हम लोग आइसोगैमस। ओवोगैमस में वॉल्वस और फ्यूकस। वॉल्वस और फ्यूकस। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे पिछले टाइम में तीनों ग्रुप को एक साथ लिखते हैं, तीनों पढ़ने उसमें विचार एक साथ हम लोग जनरल फीचर हमको पता चल गया एलईडी, एक साथ तीनों लिखा है, क्लोरोफाइसी, फिर फियोफाइसी, फिर रोडोफाइसी। अब तीनों के कैरेक्टर पैरेलली हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका नोट हो गया, उसको उठाए। तो सबसे पहली जो क्लास है, देखिए सब क्लासेज हैं। क्लोरोफाइसी, तो क्लोरोफाइसी ये क्लास है, ये अभी याद रखना। हो सकता है वो पूछे कि क्लास है कि क्या है, तो क्लास है जी, यहाँ एज लगा रहता है वो ऑर्डर हो रहा है, तो सीरीज की सभी क्लास है जो लोग सीरीज पढ़ना है। क्लोरोफाइसी, अब दूसरी क्या है? फियोफाइसी, और तीसरी क्या है? रोडोफाइसी। तीन फाइसी है, किसकी? एल्गी। अरे एल्गी वही जो नल के किनारे काई जब जाती है या दीवार में अगर पानी इधर से आ रहा हो तो काई काला नीला पीला वही काई की किस्म के साथ गिर जाए कभी लोग कभी ना गई।
इसे कॉमनली ब्राउन एल्गी कहते हैं। अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये ब्राउन ही होती है, ये ब्लू भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, पर्पल भी हो सकती है। तो कॉमनली का मतलब मोस्ट ऑफ ऑल मिलते हैं, इसकी बॉडी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेड एल्गी। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि हर साल इन तीनों ग्रुप से एक क्वेश्चन रहते हैं। तीनों ग्रुप से एक क्वेश्चन रहते हैं। कभी ब्राउन एल्गी से पूछेगा एग्जाम्पल इसका, कभी रेड एल्गी से पूछेगा इसका स्ट्रक्चर, इसमें जो ग्लाइकोजन होता है हेमोडोपैक्टिन की तरह होता है, ये पूछेगा। अब जो ग्रीन एल्गी है इसमें कौन सा क्लोरोफिल होता है? क्लोरोफिल ए प्लस बी, ए और बी। इसमें क्लोरोफिल कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए और सी। ए और सी, इसमें क्लोरोफिल कौन सा होता है? हाँ, क्लोरोफिल ए प्लस बी, तो सर ए प्लस बी। तो क्लोरोफिल अलग अलग। और देखते हैं आगे, ये जो है क्लोरोफाइसी, इसके अंदर एक रिजर्व फूड मटेरियल होता है जिसको कहते हैं पायरीडीन स्टार्च। पायरीडीन स्टार्च इसके अंदर होता है। तो एक स्टार्च होता है जिसके अंदर प्रोटीन होता है, इसके अंदर होता है प्रोटीन, और बाहर जो है स्टार्च होता है। इसको पायरीवाइट्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो स्टार्च, तो इसमें जो है रिजर्व फूड मटेरियल इज द पायरीवाइट स्टार्च। रिजर्व फूड मटेरियल इज पायरीवाइट स्टार्च। पायरीवाइट स्टार्च इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल होता है फ्लोरिडीन स्टार्च की, बताइए कि मैनिटॉल और लैमिनिन। ये याद रखिएगा, फ्लोरिडीन में नहीं होता, फ्लोरिडीन रोडो में होता है, इसमें लैमिनिन और मैनिटॉल। तो स्टोर्ड फूड मटेरियल इसमें क्या है? लैमिनिन है, मैनिटॉल। यहाँ पर क्या है? फ्लोरिडीन स्टार्च, स्टोर्ड फूड मटेरियल। फ्लोरिडीन स्टार्च। अब बात करते हैं फ्लैजिला की। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो ये फ्लैजिला है, ये सारे फ्लैजिला दोनों साइड पे होते हैं। तो 4 से 8 फ्लैजिला होते हैं। 4 to 8 फ्लैजिला और बोथ साइड। इसमें क्या होता है? इसमें केवल 2 फ्लैजिला होता है, यानी फ्लैजिला घट रहे हैं। फ्लैजिला क्या है इसमें? एक छोटा फ्लैजिला और एक बड़ा। और अरेंज कैसे? लैटरली
अगर आपको याद हो डायनोफ्लेजिलेट्स में पढ़ के आए थे, उसमें ट्रांसवर्सली और लैटरली का, इसमें लैटरली। अनइक्वल साइज ऑफ फ्लैगेला ऑन lateral side और पीयर शेप यहाँ पे होता है, ये पीयर की तरह होता है, पीयर शेप्ड जूस्पोर। एक पीयर शेप आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, पीयर शेप जूस्पोर होता है इसके अंदर। और जो अनइक्वल साइज है ना, ये अनइक्वल साइज, इसको कहते हैं हेट्रोकॉन कंडीशन। हेट्रोकॉन कंडीशन यहाँ पर क्या है, फ्लैगेला है ही नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नो फ्लैग चार इधर रहते हैं या एक इधर रहेगा, समझी? तो 2 to 8 भी लिख सकते हैं, 4 से 1, 2 से 1 तो फर्क नहीं, मतलब रेंज है, मतलब हर जैसे जूस्पोर है तो किसी में 4 भी हो सकता है, 2 किसी में 1 भी हो सकता है, किसी में 8 भी। लेकिन अरेंजमेंट देखिए और इसका अरेंजमेंट देखिए, और इससे पहले हम लोग डायनोफ्लेजिलेट पढ़ के आए, उसका अरेंजमेंट क्या है, डायनोफ्लेजिलेट पढ़ा है। तो ये अरेंजमेंट याद रखिए, ये सब कुछ आपके यहाँ लिखा जा सकता है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या है, फ्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में और क्या कैरेक्टर है, कलरिंग पिगमेंट। कलरिंग पिगमेंट देखते हैं कि कलरिंग पिगमेंट, कलर प्रोवाइड करने वाला पिगमेंट इसके अंदर क्या है। तो इसमें कलर जो है ज़ैंथोफिल और कैरिटिनॉइड से प्रोवाइड होता है। तो येलो ब्राउन, कलर is due to xanthophyll and कैरिटिनॉइड्स। अब देखिए बहुत अच्छे समझ लीजिए, कैरिटिनॉइड्स में पैरोटीन और xanthophyll होता है, लेकिन हमारी बुक में ऐसे ही लिखा है xanthophyll एंड कैरिटिनॉइड्स। बात समझ लीजिए, तो हर तरीके का परसेप्शन, जैसे मोनोकॉट हम लोग पढ़ के आए, इसमें हमने देखा कि उसमें जो कैविटी होती है साइटोलाइसिन होती है, लेकिन उसको एनसीईआरटी में वाटर कैविटी दिया गया, तो वाटर में भरा होता है, उसका नाम वाटर कैविटी दे दिया। तो दोनों ही एस्पेक्ट्स आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी वाले तो जरूर से जरूर पता होना चाहिए, चाहे क्योंकि ना पता, सारी चीजें जो एनसीईआरटी में दी हैं वो ही मेन प्राइम है। येलो ब्राउन कलर है ड्यू टू xanthophyll एंड कैरिटिनॉइड्स। इसका कलर कैसे है, ब्राउन कलर है। अगर इसका कलर, इसमें भी पिगमेंटेड होता है, इसका नाम होता है फ्यूकोजैंथिन। फ्यूकोजैंथिन इज ए टाइप ऑफ xanthophyll। तो सब एक ही है, नाम थोड़ा थोड़ा अलग है। तो ब्राउन कलर इज ड्यू टू
ट्यूपोडेंसिन। ट्यूपोडेंसिन की वजह से ब्राउन कलर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कलर है किसकी वजह से, हाँ R-फाइकोरिथ्रिन और R-फाइकोसाइनिन आपके में नहीं लिखा है, केवल R-फाइकोरिथ्रिन लिखा है, लेकिन दोनों ही हम लोग लिखते हैं क्योंकि जब रेड एल्गी समुद्र के बिल्कुल अंदर रहती है, बिल्कुल गहराई में अंधेरे में, तब वहाँ पे R-फाइकोरिथ्रिन ज़्यादा होता है, तब वो रेड कलर में जाती है, बिल्कुल ब्राइट रेड। और जब वो थोड़ा ऊपर आएगी, हाँ, तो ब्राउन होने लगेगी, तब उसमें क्या है, उसमें R-फाइकोसाइनिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, R-फाइकोसाइनिन की क्वांटिटी इसमें बढ़ जाती है। तो देयर आर टू पिगमेंट R-फाइकोरिथ्रिन एंड R-फाइकोसाइनिन। अब अगर इन्हीं पिगमेंट्स को ब्लू ग्रीन एल्गी में आपको बताना है तो आप कहेंगे C-फाइकोरिथ्रिन और C-फाइकोसाइनिन, C लगा दीजिएगा, तो ब्लू ग्रीन एल्गी का हो जाएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें नहीं पढ़ते हम लोग, क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि प्रोकैरियोट है ना, वो मोनेरा में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। ये ट्रू एल्गी, वो एल्गी कही जाती है लेकिन वो मोनेरन से प्रोकैरियोटिक एल्गी। तो इसका जो पॉइंट हमें डिस्कस करना था, दैट इज कलर इज ड्यू टू रेड कलर की भी हो सकती है, ऊपर अगर आ जाएगी तो ब्लू कलर की भी हो जाएगी, तो रेड ब्लू पर्पल तीनों कलर की इसमें मिलेगी। तो रेड कलर इज ड्यू टू R-फाइकोरिथ्रिन and R-फाइकोसाइनिन। ठीक, R-फाइकोरिथ्रिन क्यों मिलेगी, जब डीप में ज्यादा होगी तो ब्राइट रेड कलर की R-फाइकोरिथ्रिन। अब यहाँ देखते हैं क्लोरोफाइसिन को हम लोग मानते क्या है, क्लोरोफाइसिन को हम लोग मानते हैं कि ये जो है होती है एंसेस्टर, यानी जितने भी हायर प्लांट्स हैं इन सबके पूर्वज है, एंसेस्टर ऑफ हायर प्लांट्स। क्यों, इसलिए क्योंकि इनके अंदर भी क्लोरोफिल ए और बी होता है और हायर प्लांट्स में भी क्लोरोफिल ए और बी होता है। तो एंसेस्टर्स ऑफ द हायर प्लांट ये मिलता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंसेस्टर ऑफ द हायर प्लांट, कंसीडर्ड एज एंसेस्टर ऑफ द हायर प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। दोनों में सेम, इसका मतलब जितने बड़े बड़े प्लांटों को दिख रहे हैं, पीपल, बरगद, अमरूद, ना आम, ये सब डेवलप होंगे क्लोरोफाइसिन से डेवलप हुए हैं, ऐसा साइंटिस्ट की बिलीव है। इसमें कोई लिखना नहीं ये है तो जरूर इसमें दूसरे फीचर्स लिखे। अब इसमें एक फीचर हम लोग को जो पता होना चाहिए कि पीओफाइसी ये ऑल मैरिड, हाँ कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। हालांकि तुम्हारी बुक में ब्रैकेट लिखा
फ्रेश वाटर का कोई एग्जाम्पल ही नहीं दे मिलता। तो ऑर्डिनरी, दूसरा नाम जाइंट एल्गी। जाइंट एल्गी मतलब 100 मीटर की एल्गी। एल्गी के बारे में हम लोग ये समझते हैं कि नल के किनारे जो एल्गी रहती है और उसमें किनारे किनारे फिसलन आ जाती है और गिर पड़े और पैर में चोट आ गई, ये सब चलता है। इससे ज़्यादा आजकल तो हम लोग जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, फ्लैट में, आप सबको कहाँ कल इतनी देखने होती मिलती, हम लोग बहुत पुराने ज़माने की बात बता रहे हैं। अभी भी बहुत लोग मलियाबाद से आते हैं, लोग कहते हैं अब तो ज़माना था, आप इतने हाईटेक तरीके से हम लोग रहते हैं कि अच्छा मकान, सब टाइल्स लगे हैं, जो धुलाई धुलाई रंगाई साफ है, फिर भी पोछा लगाओ यही करता है। तो वो ज़माना तो खैर नहीं, लेकिन थोड़ा सा जागरूक में रहना चाहिए कि हम लोग ऐसे भी थे। तुम लोग ने देखा हो सकता, कुछ लोगों ने देखा भी ना हो, थोड़ा सा बता रहे वैसे बता रहे। तो इसमें एल्गी के बारे में यही कि छोटे छोटे होती हैं और ये प्लांट होती है, काई होती है। लेकिन क्या एल्गी 100 मीटर की हो सकती है? 100 मीटर की एल्गी, 100 मीटर मतलब कितना हो गया? 350 फुट। भाई 1 मीटर में करीब 3.25 फुट के बराबर होता है। इतनी समुद्र के अंदर वो और टिकी कैसे? हाँ, टिकी में जाइलम है नहीं भाई, जाइलम फ्लोएम जो कंडक्टिंग टिश्यू है जो वुड प्रोवाइड करता है, जाइलम तो बनता है जाके टेरिडोफाइटा में। पहली बात, बड़ा फाइटर में भी जाइलम नहीं होता, तो इनको मैकेनिकल सपोर्ट इतना लंबा खड़ा कौन करता है? एयर इसके अंदर होती है, इसके अंदर एयर के वैक्यूल्स होते हैं जो बायंसी प्रोवाइड करते हैं। बायंसी जानती होगी कि पानी में फ्लोट करने की, जैसे रबर का बबल हम अपने लपेट में और बायंसी की वजह से हम पानी में तैरते हैं, लाइफ सेविंग जैकेट। तो बायंसी प्रोवाइड करने की ये जो कैटेगरी है, ये है हम लोगों की जाइंट एल्गी। जाइंट एल्गी मतलब भीमकाय एल्गी। अब आप हमसे पूछेंगे कोई एग्जाम्पल जाइंट एल्गी का बताइए, तो हम आपसे कहेंगे मैक्रोसिस्टिस, जो आपको बुक में नहीं लिखा है, लेकिन आप सारगासम को भी कह सकते हैं जाइंट एल्गी, लेमिनेरिया को भी कह सकते हैं, सभी बड़ी बड़ी है ना, फ्यूकस भी है जाइंट एल्गी। तो हम क्यों लिखेंगे मैक्रोसिस्टिस? क्यों लिखेंगे कि जाइंट ऑफ जाइंट, मतलब सारे जाइंट का बाप मैक्रोसिस्टिस। अब मैक्रोसिस्टिस से मिलता जुलता एक वर्ड है माइक्रोसिस्टिस। तो माइक्रोसिस्टिस जो है छोटी होती है, लेकिन वो इसका मेंबर नहीं है, वो वाटर ब्लूम कास्ट करती है, वो अलग चीज है, ये अलग है। और क्या हमने बात करी इसमें? हाँ, इसकी जो सेल वॉल है, इसकी जो बॉडी है, उसमें एयर के वेसिकल्स होते हैं और सेल वॉल में एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस होता है सेलुलोज के साथ, दैट इज द एल्जिन। बनता किससे? एल्जिनिक एसिड। तो एल्जिन एंड एल्जिनिक एसिड दो चीज में, तो सेल वॉल is made up of algin and सेलुलोज। इसकी सेल वॉल किससे बनती है? इसकी सेल वॉल बनती है पेक्टोज एंड सेलुलोज, या तुम्हारी बुक में कहीं पर प्रोटोपेक्टिन भी लिखा है। पायरुवेट तो देखो वो मटेरियल है, पेक्टोज एंड सेलुलोज। सेल वॉल is made up of पेक्टोज एंड सेलुलोज। अब यहाँ पर ये किससे बनती है?
ये इम्पोर्टेंट बहुत है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पॉलीसल्फेट एस्टर। सेल वॉल जो बनती है पॉलीसल्फेट एस्टर से सेल वॉल इसकी बनती है। तो अब ये जो एल्गी होती है जॉइंट है ना, जॉइंट एल्गी का एक नाम इन्होंने रख दिया है कैल्प्स, KELPS। जॉइंट एल्गी को कहते हैं कैल्प्स। तो कैल्प भी कहते हैं, कैल्प इसको भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें दो सब्सटेंस होते हैं, अगर अगर और कैरागीन। कहीं लिखा है कैरागीनिन और कहीं लिखा है कैरागीन। इधर इधर लगा दो। कैरागीन, ठीक है। तो कैरागीनिन और कैरागीन एक ही चीज है। हमारी बुक में कैरागीन लिखा है, क्या बुक का ही देखना है। कैरागीन और क्या दूसरा, दूसरा हाँ अगर 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 दो चीजें निकलती हैं रेड एल्गी, ब्राउन हो ब्लू हो जाएगी। हाँ नहीं, रेड एल्गी अगर अव्वल तो ऊपर सबसे ऊपर कभी रेड एल्गी आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये डीप स्वेलिंग है। ये होती ही बिल्कुल डीप ऑफ द सी और अंधेरा चाहिए, मुझे लाइट वहां तक ना पहुंच पाए। और फायदा इसका एग्जाम्पल है, बिल्कुल जमीन बिल्कुल सी के क्रस्ट में अंधेरे में, तो अंधेरे में रहती है कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करती होगी, जाहिर बात है विजिबल लाइट तो करती नहीं थी, तो वायलेट लाइट एब्जॉर्ब करती है। और रिफ्लेक्ट कौन सी लाइट करती है, रेड लाइट, तभी तो रेड। ये भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि कौन सी लाइट ये रिफ्लेक्ट करती है, जो दिखती है वही रिफ्लेक्ट करती है। वैसे भी जो वायलेट एब्जॉर्ब करता है वो रेड रिफ्लेक्ट करता है। आपका इसका कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पता चलेगा आपको कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर्स कैसे दिखते हैं। तो इसका एक डायग्राम हम बनाते हैं जिसमें गोला बना के आपको बता देंगे कि ये कलर एब्जॉर्ब होगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा, ये एब्जॉर्ब होगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा। उससे आप कलर का बता सकते हैं कि ये वो एक पूछेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये किस कलर का दिखेगा, तो वो उसमें हम लोग भी जोर से बता देंगे। वहाँ पर यहाँ पर क्या है, ग्रेड डेप्थ प्रेजेंट इन ग्रेड डेप्थ इन सी। हाँ डार्क होता है, अंधेरा होता है, वहां दिखते नहीं, अंधेरे में रहती है। आप सोचे अंधेरे में कैसे एल्गी रह सकती है, तो उल्टा उल्टा बता रहे। अंधेरे में भी एल्गी रह सकती है, ये कोई रूल नहीं है। रूल ये है कि नेचर सबको चलाएगी, बस ओरिजिनल में नेचर किसको कैसे चला देगी आपको नहीं समझ पाएंगे। अभी कल एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा प्रियॉन्स का, तो उन्होंने पूछा भी कि प्रियॉन्स में जब डीएनए है ही नहीं, खाली प्रोटीन है, तो अपने कैरेक्टर्स को कैसे ट्रांसफर करता होगा। लेकिन चुप्पी है इस वक्त, कोई सन्नाटा है, पूरी जितने भी जेनेटिक मटेरियल वाले सब सन्नाटा, कोई बता नहीं पा रहा है कि आखिर क्या होता होगा, और आज तक स्टिल आज तक अननोन। तो कुछ नहीं, आप बहुत आगे तक कुछ नहीं कह सकते, कोई भरोसा नहीं है। आपको लगता है कि ये है तो ये है, ये नहीं है तो भी वो हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। ये नेचर का सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, आपकी
एक्सप्लेनेशन स्किल से बहुत ऊपर की बात है। आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे ना समझ पाएंगे। ग्रे डेप्थ होती है। अब ये ज्यादातर आपने बताया मोस्टली मैरीन है ना, ये मोस्टली फ्रेश वाटर, फ्यू मैरीन, और ये मोस्टली मैरीन फ्यू फ्रेश वाटर। अब मैरीन को तुम्हारे यहाँ ब्रैकिश वाटर लिखा है, तो ब्रैकिश मतलब हल्का मैरीन, हल्का साल्टिश, स्लाइट साल्ट। तो इसमें हम ऊपर लिखने जा रहे हैं मिटा के मोस्टली फ्रेश वाटर, फ्यू मैरीन। अब मैरीन में एक एग्जाम्पल होता है अलवा, अलवा सी लेट्यूस कहते हैं, सलाद की तरह काम आता है। सी वीड है, सलाद, सलाद जानते हैं जैसे हम लोग सलाद बनाते हैं, लेट्यूस, लेटस, लेट्यूस भी सलाद की तरह काम आता है, लेकिन हाँ नहीं, इसमें मोस्टली फ्रेश वाटर क्यों मैरीन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, अलवा। अलवा को कहते हैं कॉमन, अलवा होता है कॉमन सी लेट्यूस, कॉमन सी लेट्यूस कहते हैं। और ये काम किसके आता है, सलाद बनाने में। ये सी वीड है, हम लोग पसंद भी नहीं करेंगे, ना टेस्ट पसंद ना करना कुछ है। ये जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं वो लोग ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हलवा इधर कॉमन सी है, हलवा अब ये क्या है, मोस्टली फ्रेश वाटर है ना, और ये मोस्टली मैरीन, तो ये मोस्टली मैरीन और ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर है। अब इसमें कोई एग्जाम्पल अभी तक तो नहीं पढ़ा हमने कि कोई फ्रेश वाटर का दिख जाए। इसमें एक दिखता है, एक इसमें दिखता है, उसको कहते हैं बैट्रोकास्पर्मम। तो ये भी मोस्टली मैरीन है, फ्यू फ्रेश वाटर, लाइक बैट्रोकास्पर्मम। इस फ्रेश वाटर का अलगा का नाम है, नदियों में रहता है, वायलेट कलर का कंसंट्रेशन बिल्कुल फ्रेश। हाई हाई सब जगह हाई, और कोल्ड होगा, हाई जहाँ होगा वहाँ पे कोल्ड होगा, टेम्परेचर अलग है। बैट्रोकास्पर्मम को कहते हैं हम लोग, ये वायलेट कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है, और सी में रहता है, बहुत सारी रिवर में, लाइव इन रिवर।
इसमें क्या है, इसके जो एग्जाम्पल है एक्टोकार्बन का एग्जाम्पल है काफी इम्पोर्टेंट। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, डेक्टाइल होगा। और तीसरा एग्जाम्पल क्या है, सारगासम। और चौथा एग्जाम्पल क्या है, लेमिनेरिया। अब लेमिनेरिया सारगासम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि इससे आयोडीन निकाली जाती है। आयोडीन जो हमारे आयोडाइज नमक जो खाते हैं, ये आयोडीन निकाल के नमक में मिलाई जाती है। आयोडीन कहाँ से निकाली जाती है, पूरे वर्ल्ड की जो आयोडीन की रिक्वायरमेंट है उसका 25% खाली समुद्र के इन एल्गी से निकाली जाती है। तो ये दोनों क्या है, ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन और बच्चा होगा तो बदमाश लगेगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी दिमाग, इंसान का दिमाग गाया जाता जरूर इधर। और क्या इसमें है, फ्यूगस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बताइए, नहीं इसको जल्दी तो पूरे है। फ्यूगस में बहुत फायदा है। क्या है कि पूरी एल्गी सब है अप्लाइड। फ्यूगस जो है वो डिप्लॉयड टाइप ऑफ साइकिल है, और ये डिप्लॉयड होता है। एल्गी का सबसे बड़ा एक्सेप्शन है कि एल्गी के बारे में कहा जाता है सब एल्गी के जितने फिलामेंट, जितनी बड़ी बड़ी 100 मीटर 200 मीटर, लेकिन इनकी जब सेल निकालोगे तो उसमें हैप्लाइड नंबर आपको क्रोमोसोम को मिलेगा, कभी डिप्लॉयड मिलेगा ही नहीं, चाहे कितनी बड़ी एल्गी। ये सेक्सुअल भी होगा, वेजिटेटिव भी होगा और सेक्सुअल भी होगा, तीनों तरीके का, तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन, तीनों का तीनों होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसमें क्या है कि फ्यूकस जो है वो पेप्लॉन्टिक टाइप डिप्लॉयड होता है, और एडिबल होता है, खाया जाता है। एडिबल ये भी होता है, सारगासम और लेमिनेरिया ये भी खाया जाता है। एडिबल होता है, और एल्गी में सबसे एडवांस फ्यूकस को कहते हैं, तो मोस्ट एडवांस। मोस्ट एडवांस ग्रुप या एल्गी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। फ्यूकस कौन कौन से खाई जाती हैं, फ्यूकस, लेमिनेरिया, सारगासम और पोरफाइरा। पोरफाइरा था रेड, पोरफाइरा जो है जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया एंड पोरफाइरा। इसमें क्या एग्जाम्पल है, इसमें और ढेर सारे, जैसे यूरोथ्रिक्स, दूसरा स्पाइरो गायरा, तीसरा कैरा। कैरा का नाम सुना है, कैरा। कैरा के बारे में देख लो, कैरा की स्ट्रक्चर ऊपर ओवोनियम और नीचे एंथ्यूडियम। कैरा में सेक्सुअल स्ट्रक्चर बन जाते हैं। पूरे जितना भी ये एल्गी पढ़ रहे हो उसमें सेक्सुअल स्ट्रक्चर नहीं बनते, यानी कि जैकेटेड सेक्स ऑर्गन एल्गी में नहीं बनते हैं।
सिर्फ कोई भी पार्ट टूट के मेल फीमेल की तरह काम करेगा। जैकेट में के अंदर फीमेल गैमीट हो, मेल गैमीट हो, उसमें से वो निकले, ऐसा नहीं होता इसमें केवल। तो इसको हम लोग कहते हैं वेल जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। और पूरी एल्गी में वेल जैकेटेड सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, माइंड भी पूरा केवल इसी में होता है। ये जैकेट की तरह नहीं दिख रहा है, इसके अंदर देखो एंटीरियर है, इसमें कुछ निकलेगा, इसमें आपकी यूनियन है, दो यूनियन है। और ये भी कुछ आता है मेल ऊपर की फीमेल ऊपर, तो फीमेल ऊपर मेल नीचे। फीमेल थोड़ा ओवल शेप होता है, मेल एंटीरियर थोड़ा राउंडेड शेप। ये कैरा की बात होगी। और बताइए क्लेमाइडोमोनास, और क्लोरेला, और एसिटाबुलेरिया, ये तीनों जो हैं ये फियोफाइसी के मेंबर हैं और तीनों यूनिसेलुलर। ये बहुत बड़ी बात है। वॉलवॉक्स है, कॉलोनियल है, तो ये तीनों जो हैं यूनिसेलुलर हैं। नहीं, यूरोफिल्स यूनिसेलुलर है और ग्रीन है। तो ये आ गया। और इसमें कौन से एग्जाम्पल बचे? ड्यूडोराइमन तो बचा, और कॉलोनियल में कॉलोनियल एल्गी, कॉलोनी के फॉर्म में रहने वाली है ये कॉलोनियल। तो सबसे पहले एग्जाम्पल आपको फ्लोरोसाइटिक नहीं मिलेगा। इसके बाद फिर हटा देना। आगे देखते हैं, इसमें सारगासम हो गया, और जाइंट एल्गी में आप सारगासम भी लिख सकते हैं। सारगासम एंड वेनेरिया भी। सारगासम एंड वेनेरिया वाटर की वेसिकल्स की वजह से इसको बायंसी प्रोवाइड होती है। तो बायंसी जो है बाय एयर वेसिकल्स, बाय एयर वेसिकल की वजह से इसको बायंसी प्रोवाइड होती है। बहुत ज्यादा हाइट होगी, हाइट अप टू
100 meters के अप्रॉक्स। इसमें क्या है एग्जाम्पल? पहला है पोरफायरा, है ना, और दूसरा है पॉलीसाइफोनिया, और तीसरा है जेलिडियम, और चौथा है ग्रेस। अगर एग्जाम्पल नहीं, अगर प्रोडक्ट करना इससे निकलता है ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ये जो है इसके अंदर जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। और फायदा भी अच्छा, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया, और एग्जाम्पल बताइए। और बताओ, देखते बताओ। अब क्या बात करनी है इसमें? इसमें जो पिछले साल नीट पूछा गया था उसकी बात करनी है। इसमें एक जो स्टार्च होता है जिसका नाम फ्लोरिडीन स्टार्च है, वो स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है वो एमाइलोपेक्टिन की तरह दिखता है। तो ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन की तरह दिखता है, इसलिए काफी एडवांस टाइप का स्टार्च है। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरिडीन स्टार्च is like glycogen and amylopectin। एमाइलोपेक्टिन के बारे में कोई जानकारी है? एमाइलोपेक्टिन एडवांस टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दो कैटेगरी होती है। बीटा कैरोटीन जो है वो क्या है? बीटा कैरोटीन तो कैरोटीनॉइड्स है और ये स्टार्च की फॉर्म है। फिलामेंट नहीं, फिलामेंट नहीं होता है, रेड एलगी में फिलामेंट नहीं होता। अगर समझ जाओ बेस वॉल, मैश, अच्छा मैश, जाल का नाम। जाल का भी नहीं, जाल का इसमें है थोड़ा सारगासो सी होता है, इसके अंदर बहुत तरह का जाल होता है। तो समुद्र अगर सारगासो सी में चल जाए तो उसके पंखे उनके टूट जाते हैं। इतना ज़्यादा तगड़ा नेटवर्क होता है सारगासो का, और इतना काटने के कटर होते हैं, इतना ज़्यादा काटता है कि वरना फंस जाता है तो निकल नहीं पाता है। इतना ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में सब कुछ होता है। सारगासो सी कहते हैं इसलिए, इसमें सारगासा नहीं सारगासा। ठीक है, तो हमारे हिसाब से अब ये एलगी हमारी फिनिश हो गई। कोई पॉइंट बचा होगा तो बताओ, बुक के हिसाब से भी खत्म हो गया। इसको नोट कर लो। फिर अब हम लोग दूसरा ग्रुप शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज द ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा एक ग्रुप है
जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। एमाइलोपेक्टिन वाला लाइन लगा लेना, ग्लाइकोजन लाइन लगा लेना, फ्लैजिला नहीं होता है ये लगा लेना। रेड एलगी होती है, डीप स्वेलिंग एलगी है, समुद्र की गहराई में रहती है, अंधेरे में रहती है और इससे अगर अगर निकलता है। ये सब किसकी बात हम कर रहे हैं? रेड एलगी होता है। रेड एलगी यानी रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में इसमें थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसमें 4D कॉन्सेप्ट भी चलता है। एक डी से हो गया रेड, दूसरे डी से हो गया फ्लोरिडीन, तीसरे डी से हो गया डीप सी, चौथे डी से हो गया क्लोरोफिल डी। तो अगर ठीक लगे तो 4D कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे हम लोग हार्मोन में पढ़ते हैं 3F हार्मोन, बताइए। एड्रेनलिन हार्मोन है, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट। फाइट माने लड़ना, तब एड्रेनलिन निकलेगा। फ्लाइट जब उड़ रहे हो आप तो हालत तभी हो जाती है जब वो ऊपर जाता है, और जब वो नीचे करता है तो हालत थोड़ी देर के लिए, उस वक्त सिर्फ ईश्वरी याद आता है। जब बहुत परेशानी में आदमी होगा तो वो उसे कुछ भी नहीं, आईफोन नहीं याद आएगा, बैंक अकाउंट नहीं याद आएगा, उससे कहेगा कुछ तो नहीं की हो गया, ईश्वर इस बार बचा लो, अगली बार नहीं करेगा। नहीं, सीधे डायरेक्ट माइंड जाता है ईश्वर के ऊपर कि वो हम बचा लें। डर इसलिए आपको एड्रेनलिन करना। और क्या एक होता है 4S। तो एड्रेनलिन हार्मोन को 4S कहते हैं। जैसे 1S फॉर शुगर, सेकेंड S फॉर साल्ट। शुगर और साल्ट एड्रेनलिन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड में कवर होती है। और तीसरा सेक्स, और चौथा स्ट्रेस। ये तीनों एड्रेनलिन ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन हैं। एड्रिनल चार चीजें कंट्रोल किए दिया। और ऊपर 3 जो है 3F, ये केवल एड्रेनलिन को कहते हैं। एड्रेनलिन इसमें पहला है फाइट, फ्लाइट और फ्लाइट। फाइट, फ्लाइट, फ्लाइट। और एक और फियर, फियर नहीं करते बोलेंगे। अब हम लोग चलते हैं, दैट इज द ब्रायोफाइटा। खाली एग्जाम्पल भी अगर याद रखोगे इन सबके तो भी बहुत काम आसान है। एग्जाम्पल भी भूल जाते हैं, अगर किधर हो जाते हैं सबसे। जस्ट आप लोग ऊपर लाइट ना आने की वजह से पेपर प्रिंट नहीं पा रहे थे, तो कल होगा जैसा। चलिए अब चलते हैं हम लोग ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इज ए मेंबर ऑफ एम्ब्रियोफाइटा, यानी अभी तक एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बना। एम्ब्रियो क्या होता है?
तो ये सारी सेल का जाइगोट के बाद क्लीवेज के बाद जो डिवीजन होता है उसमें एम्ब्रियो। तो जैसे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलाकर और इससे जाइगोट बना और जाइगोट डिप्लॉइड होता है, क्योंकि एक है इसका एक है इसका, डिप्लॉइड होता है। अगर ये डिप्लॉइड जाइगोट जो है फिर से हैप्लॉइड हो जाए और 4 प्लांट बना दे 4 एल्गी, तो ऐसा किसमें देखेंगे? ये पूरा ट्रेंड किसका है? एल्गी का है। अगर ऐसा हो तो एल्गी, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाए इस रूट में ना जाके तो सीधे दुबग्गा बाईपास पकड़ लो। तो बस ये जाइगोट डिवाइड और यूं और इससे जो है वो प्लांट बने, एडवांस प्लांट राइट बात कर। तो क्या है ब्रायोफाइटा? यानी एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो नहीं बना। तो एम्ब्रियो अगर बना तो ब्रायोफाइटा। तो एल्गी से हम लोग तरक्की कर गए ब्रायोफाइटा में, यहाँ पर एम्ब्रियो बनने लगा, अभी तक एम्ब्रियो नहीं बना। ये जाइगोट था, जाइगोट में एम्ब्रियो ना बनने में क्या हो जाता है? इसमें मियोसिस हो जाता है, इसे कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस एक वर्ड है जो एल्गी के साथ आपको टैग कर दीजिए। यानी जाइगोट बना, फिर रिडक्शन डिवीजन हो गया, 4 स्पोर फिर से बन गए, तो जहां चले गए वहीं आ गए, यही तो हुआ। एल्गी में ऐसे होता है, लेकिन ब्रायोफाइटा में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है, इसमें मियोटिक मियोसिस और इसमें माइटोटिक, इसको हम लोग कहते हैं क्लीवेज और एम्ब्रियो का पार्ट। तो ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये ब्रायोफाइटा में होता है। और ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा में भी होता है। जो होना शुरू हो गया वो होता रहेगा, ये नहीं कि टेरिडोफाइटा में फिर ये होने लगा, ठीक है। तो जो शुरू हो गया वो होता रहेगा। ब्रायोफाइटा जो है तो इसको नोट कर लीजिए, तब आगे हम लोग कुछ चलेंगे, क्योंकि ये बाईपास है, ये सीधे जाने के बाईपास है, ये सीधे समझ लीजिए। या जब पहले हम लोग बहुत वो थे, प्रिमिटिव थे, तो गांव के बाजार तक जाते थे। आप कहाँ है सामान लेने, कहाँ चले जाते? को दिल्ली चले जाए, को बॉम्बे को अमेरिका चले जाए, जहाँ सस्ता सामान मिलता है वहीं जाते हैं। सस्ता और अच्छा टिकाऊ और चाइना चले जाए, चाइना सामान आ ही रहा। ये क्या है? मेल फीमेल? मेल नहीं, ये फीमेल है। मेल उनका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो जाइगोट में मियोसिस हो जाती है जब उसको हैप्लॉइड स्पोर बनाना होता है। डबल डिवीजन। हाँ, डबल क्या? ये मियोसिस से बना और जुड़ा, थोड़ी देर के लिए डिप्लॉइड स्टेज आई और फिर मियोसिस हो गया। तो डिप्लॉइड थोड़ी देर के लिए आई ना, तो जब डिप्लॉइड थोड़ी देर के लिए आए तो ऐसी साइकिल को कहते हैं हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ साइकिल, जिसमें हैप्लॉइड स्टेज ज़्यादा हो। 10 स्टेज तुम्हारी लाइफ में है, 10 में एक स्टेज खाली डिप्लॉइड हो और बाकी सारी हैप्लॉइड हो, तो तुम्हारी साइकिल को कहते हैं हैप्लॉन्टिक या हैप्लॉइड डोमिनेंट। तो जो इसकी साइकिल होती है एल्गी की जो साइकिल होती है, ये भी लिखो, ये साइकिल होती है हैप्लॉन्टिक या हैप्लोबायोटिक।
तुम आगे पूछोगे कि डिप्लोबायोटिक भी होती है तो आगे पढ़ेंगे, या हैप्लोडिप्लोबायोटिक भी होती है वो भी ब्रायोफाइटा होती है, वो देखते क्या है इसमें डिप्लो हैप्लो होती है, इसमें हैप्लोडिप्लो होती है, ये भी चक्कर है। पानी की ले लो, ले लिया तो पानी नहीं, पानी आग लग गया तो लेना आगे चले, हटा दे इसको। हैप्लोडिप्लोबायोटिक पढ़ोगे, ये हैप्लॉन्टिक है, ये हैप्लोबायोटिक है, सेम चीज। हैप्लोडिप्लो नहीं लिखा ना, और लिखा है ना, बता हटा दे इसको। अब हम लोग चलते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में थोड़ा आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसकी जो साइकिल है वो भैया हमारा एक्सपीरियंस तो ये है कि किसी को जल्दी समझ नहीं आता। आप लोग देखते हैं टेस्ट करते हैं, जो कुछ सिस्टम वाला है सब कुछ रमजान में भी रमजान में नहीं आएगा। रमजान में बड़ी बड़ी जंगें जो लड़ी गई सब रमजान में ही लड़ी, बड़ी बड़ी चीज़ें सब रमजान में ही, रमजान में तो और इंटेंसिव होना है। रमजान में तो समझ लो हर हफ्ते को टेस्ट करा दें। तो ये हम क्या बनाने जा रहे हैं, ब्रायोफाइटा का एक प्लांट होता है जिसको हम लोग कहते हैं मॉस। हाँ, मॉस से होता है, मॉस बनाने जा रहे हैं। मॉस में एक वैरायटी है ड्रायोप्टेरिस, और मॉस में वैरायटी ड्रायोप्टेरिस की फीमेलिया। तो ड्रायोप्टेरिस जो है वो फर्न है, ये अच्छी से ध्यान रखिए। ड्रायोप्टेरिस मतलब ब्रायोप्टेरिस नहीं है, और जो फ्यूनेरिया है वो मॉस है। तो मॉस से एक ग्रुप है बड़ा जिसमें एक प्लांट फ्यूनेरिया है, उस फ्यूनेरिया की हम साइकिल बनाने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो तरीके की ब्रांच होती है इनकी, एक मेल ब्रांच और एक फीमेल ब्रांच। तो ये स्ट्रक्चर आपकी बुक में नहीं बना है, इसको तो बना है। इसको कहते हैं हम लोग फाइलॉइड, पत्ती की तरह दिखने वाली, पत्ती है नहीं, दिख रही पत्ती की तरह, पत्ती है नहीं, इसको कहेंगे हम लोग फाइलॉइड। और ये रूट की तरह दिख रही है ना, तो आप रूट कहेंगे नहीं, रूट नहीं कह सकते, तो कहेंगे राइट वाइड। आपको सवाल उठता है कि क्यों ऐसा कहेंगे, क्यों कहेंगे? नहीं, ये पूरी बॉडी अप्लाइड है, देखने से पत्तियां लग रही हैं पत्ती की तरह, लेकिन जब इसकी एक सेल निकालोगे क्रोमोसोम्स के अंदर देखोगे तो तुम्हें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो पूरी बॉडी गैमेटोफाइट है, यानी हैप्लॉइड है। तो जब हैप्लॉइड बॉडी हो और लीफ को, तब नॉर्मल लीफ नहीं होती है, वो लीफ लाइक होती है, फाइलॉइड कहते हैं। लीफ लाइक, लाइक मतलब दिखने वाली, लीफ नहीं कहेंगे, ठीक है।
तो इसको कहेंगे फाइवाइट या लीफ लाइक। और ये क्या है, राइजोइड या रूट लाइक। ये क्या है, ये फीमेल ब्रांच है और ये मेल ब्रांच है। तो एक प्लांट है उसमें एक फीमेल एक मेल। इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग मोनोसियस एंड ऑटोइकस। तो ये मेल ब्रांच है, तो ये फ्यूमेरिया का प्लांट है और ये है मोनोसियस। मेल फीमेल दोनों एक ही घर में हो तो उसको कहते हैं मोनोसियस। मोनोसियस और ऑटोइकस। इसको क्या कहेंगे, अब यहाँ पे देखो जैकेटेड ऑर्गन आ गए। जैकेट मतलब मेल गैमीट एक पैकेट के अंदर होगा, यानी जैकेट के अंदर होगा। फीमेल गैमीट एक पैकेट के अंदर होगा, यानी जैकेट के अंदर होगा। तो जैकेटेड ऑर्गन पहली बार कहाँ आते हैं, ब्रायोफाइटा। वेल जैकेटेड ऑर्गन कम्स। इससे पहले जैकेटेड ऑर्गन नहीं थे, हाँ एक्सेप्शनली कैरा में थे, लेकिन पूरे एल्गी में किसी में नहीं थे। तो दिस इज द एंथ्रीडियम। अब ये वर्ड एंथ्रीडियम आर्चिगोनिया भी तो पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, एल्गी में कहाँ थे। ये सब क्वेश्चन है। एंथ्रीडियम और दिस वन इज द आर्चिगोनियम। अब आपसे पूछा जाएगा कि आर्चिगोनियम पहली बार बने ब्रायोफाइटा में, तो क्या ये आगे चलेंगे। हाँ आगे चलेंगे, ये एंजियोस्पर्म तक चलते ही जाएंगे, कभी नहीं रुकेंगे। तो आर्चिगोनिया प्रेजेंट इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये ना सोचो कि आगे बहुत डेवलप हो गया तो आर्चिगोनिया जो कि पहला जैकेट होता है, पहली कवरिंग मेल गैमीट पे, फीमेल गैमीट पे, फीमेल गैमीट पे आर्चिगोनियम और मेल गैमीट पे एंथ्रीडियम। बाकी इसमें और भी इस तरीके के सॉइलेंट स्ट्रक्चर होते हैं। देखो ये ऐसे गोलाकार, जैसे बर्फ का गोला नहीं होता है, ऊपर से हम लोग चूस खाते हैं, उसको कहते हैं हम लोग पैराफाइसिस, बर्फ का गोले की। ये पैराफाइसिस जो है इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो कहते हैं हम लोग पैराफाइसिस। ठीक, तो ये तो अभी हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है इसका फ्यूमेरिया का, जिसके बारे में ये बताया है कि ये मोनोसियस होता है और इसका एक नाम और है, इसको कहते हैं लीफी गैमीटोफोर। लीफी गैमीटोफोर। लीफी गैमीटोफोर के नाम से भी इसको जानते हैं। गैमीटोफोर क्यों, पूरा हैप्लॉइड है, तो मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होना ब्रायोफाइटा में और प्लस पूरी एल्गी में, क्योंकि उसको फोर ये मिला कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो मेन जो प्लांट बॉडी है हैप्लॉइड अगर है तो किसमें होगी, ब्रायोफाइटा में। और मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड कहाँ हो जाएगी, इसके बाद वाले, उसका क्या नाम है, टेरिडोफाइटा, वो अभी हमने पढ़ा था। तो इसे कहते हैं लीफी गैमीटोफोर। फोर का मतलब स्टार्ट होता है। अब जो है हम लोग चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं, ये चले यहाँ। तो यहाँ पर एक मेल गैमीट निकला जो बाइफ्लैजिलेट है। मेल गैमीट है फाइटोफ्लैजिलाइज, ये निकला, इसका नाम है एंथ्रोड्रॉइड। तो एंथ्रीडियम से निकला, यहाँ से
एंथ्रोजॉइड मेल गैमीट है। अब बहुत ध्यान से आपको देखना है साइकिल, क्योंकि ये साइकिल में बीच बीच के स्टेप से क्वेश्चन पूछते हैं। एंथ्रोजॉइड है और ये क्या है, ये एग है, और ये कवर सेल है, और ये एग है, और ये एग एप्लाइड होता है। जब भी एप्लाइड हो तो पूरी बॉडी एप्लाइड है। एप्लाइड अगर है और एप्लाइड बनाना है तो नॉर्मल माइटोटिक करा दो। इसका मतलब इसकी पूरी बॉडी में कहीं पे रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, क्योंकि पूरी बॉडी एप्लाइड है। नॉर्मल माइटोटिक करा दो, ऐसे बनेगा। अब ये जो है पानी से तैर के इसके अंदर आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो मेल गैमीट है एंथ्रोजॉइड ट्रांसफर बाय मींस ऑफ वाटर, सो इट इज कॉल्ड जूआइडोगैमीट। यानी पानी से अगर ट्रांसफर हो मेल गैमीट तो उसको कहते हैं जूआइडोगैमीट। अमाउंट फ्रेश वाटर होना चाहिए, अमाउंट मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसकी पानी। अब ये सब पानी के हाइट कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर का 0.1 मिलीमीटर, और भी छोटे पानी में तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया भी है भी, निकला भी कि नहीं। ये तो बड़ी इंटेंसिव स्टडी के बाद, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव के बाद ढूंढ के निकाल सकते। तो ट्रांसफर बाय वाटर, इसीलिए ब्रायोफाइटा को कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस है, बिना पानी के मेल गैमीट ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। तो ट्रांसफर बाय वाटर, और जाएगा मेल गैमीट आएगा और दूसरे प्लांट में जाएगा, इसी प्लांट का इसमें का इसमें नहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नेचर नहीं चाहता कि सेल्फ पॉलिनेशन हो, क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाहता है। तो दूसरे वाले का मेल गैमीट आएगा, सपोज यहाँ पे दूसरा प्लांट है, वो आया और इसमें घुस जाएगा इसके अंदर। तो जब घुस जाएगा, इसी अपरांत भी अलग नहीं होगा, इसी की चिपका रहेगा। तो जब घुस जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन गया। कहाँ बन गया जाइगोट? ये जो था ये अब जाइगोट में कन्वर्ट हो गया और रखा इसी पे, तो हम इसी पे रखा रहने देते हैं। और ये रखे क्या बन जाएगा? अब चौक जाएंगे। रखे बन गया कैप्सूल। ये देखो फीमेल ब्रांच पे रखे ये बन गया पूरा, क्या बन गया? स्पोरोफाइट। इसमें फ्रूट सीटा और कैप्सूल की स्ट्रक्चर बने। अब इसमें क्या है देखिए, ये स्पोर्ट्स है, किससे बना? ये जाइगोट से बना पूरा स्ट्रक्चर। और इसके 3 पार्ट है, जो अंदर घुसा हुआ है ये वाला, इसको कहते हैं फ्रूट, और ये जो स्टार्क है इसको कहते हैं सीटा, और ये जो ऊपर का पार्ट है दैट इज द कैप्सूल। फ्रूट, सीटा एंड कैप्सूल,
3 कोर सीधा एंड कैप्सूल इसके 3 पार्ट बने। अब जो कैप्सूल है इसके ऊपर की जो कवरिंग देख रही है ये, इस कवरिंग का नाम है अपर्कुलम, एनुलस एंड पेरिस्टोम। कवरिंग क्या नाम है? अभी क्या कहा था कि आफत हो जाएगी याद करने में, तो इसको कहते हैं हम लोग तीन लेयर है, अपर्कुलम, पेरिस्टोम और एनुलस। बता दीजिए नहीं बता दी तो अभी तो प्रॉब्लम किसी को तो मजा आने चाहिए, 10 बजे मजा आना बंद हो। ठीक है, तो अपर्कुलम हो गया, पेरिस्टोम हो गया। पेरिस्टोम क्या होते हैं? दांत। वो भी कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं इसके, 16 एक में, 16 दूसरे में, 32 दांत होते हैं जिसमें 16 दांत रेड कलर के होते हैं। 16 दांत जो है वो वाइट कलर के होते हैं। अगर इसके सिर्फ दांत देखने हैं, इस तरीके के दांत होते हैं और इसमें दूसरे दांत ऐसे फिट रहते हैं। और ये दांत ऐसे होते हैं, ऐसे। अब ये जब ऊपर की जो कवरिंग है इस पे लाइट पड़ती है तो ये सूख जाती है, सूखती है तो पपड़ी बन जाती है, पपड़ी बन के ऊपर का अपर्कुलम अलग हो जाता है। तो जब ऊपर का अपर्कुलम अलग हो जाता है तो बचता है पेरिस्टोम, टीथ। अब टीथ खुले हैं, अब टीथ के ऊपर भी वो पड़ी लाइट, तो टीथ जो है खुले, ऐसे ऐसे मूव। इसको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट, यानी वाटर के सूखने से जो मूवमेंट होगा उसको कहेंगे हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट। उससे क्या होगा, ये जो स्पोर नहीं अंदर है, ये स्पोर डिस्पर्स हो जाएंगे, एयर में उड़ जाएंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये स्पोरोफाइट कहलाता है। स्पोरोफाइट, इसमें क्या होता है? फूट, सीटा और कैप्सूल, और तीनों जो होते हैं, तीनों होते हैं डिप्लॉयड, तीनों डिप्लॉयड होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी क्रोमोसोम इन द फूट, फूट की सेल में भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो आपको चौंकाने वाली बात नहीं लगी, पूरा प्लांट था N वाला और उसके ऊपर रेस्ट कौन कर रहा है? 2N वाला है। तो स्पोरोफाइट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पूरे ब्रायोफाइटा में सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है कि स्पोरोफाइट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। तो इसके बारे में हमको एक बात लिखनी है कि स्पोरोफाइट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है पार्शियली। क्यों? फोटोसिंथेसिस तो हर आय कर लेता है, बाकी मिनरल और वाटर अपनी मदर से एब्जॉर्ब करता है। कैसे कुछ लोग की जैसे घर है, लड़का कुछ कर नहीं रहा है लेकिन उम्र हो गई शादी की, शादी कर दी, अब वो क्या करता है? मोबाइल का रिचार्ज अपना, अपनी वाइफ का बाहर से करा लेता है, इतना खर्चा कर लेता है।
थोड़ा मोड़ा अपने शर्ट वर्ट कभी खरीद लाता है, बाकी खाना घर ही में खाता है और वो लाता भी घर में। और मियाँ बीवी दोनों जो हैं डिपेंडेंट है माँ बाप। अब माँ बाप को लगा कि सुनना तरीका है, जल्दी टाइम से शादी हो जाए, उन्होंने कर दिया, लेकिन वो पैरासाइट हो गया। उसको कहते हैं कुछ दिन बाद थोड़ा सा कमाने लगा तो सेमी पैरासाइट है, मतलब अपना घर अलग से नहीं बना रहा, वो इसी माँ के अंदर फूड से घुसा हुआ है, फूड, और फूड से मतलब मिनरल वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। ऐसे तमाम केस तुमको देखने को मिलेंगे। वही चीज़ है, तो इसको कहते हैं हम लोग पार्शियली डिपेंडेंट या सेमी पैरासाइट। अब कुछ दिनों बाद जब घड़ा भर जाएगा तो फिर माँ बाप धक्के दे के फिर कहेगा कि माँ ही बाप अपने नहीं हो तो ठीक है, तो जिंदगी में उनको खिलाते हैं, तब सही है। सेमी पैरासाइट ऑन द एप्लाइड पैरेंट। एप्लाइड पैरेंट पे फूड के लिए हमेशा डिपेंडेंट है। हम लोग यहाँ तक अभी भी इस केस में देख रहे हैं कि जो लड़का था उसके लड़के भी बड़े बड़े हो गए, इंटर में आ गए, अभी भी लड़का कुछ कर नहीं रहा है। मतलब बस खाली स्कूटर लेके इधर उधर बैठ के चला जाता है, और बाप की अच्छी नौकरी थी, कह रहा ठीक है बेटा तुम भी पढ़ो हम भी पढ़ लेते, पैसे निकाल दे। मतलब लड़का भी हो गया अच्छा खासा, लेकिन बाप अभी भी सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाया। अब लड़का ही होगा आपको आगे उम्मीद बचेगी। तो ऐसा केस भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये इतना बेशर्म नहीं है कि जल्दी से रिडक्शन डिवीजन करके इसमें स्कोर बनाएगा और स्कोर देखा जाए। तो आपसे ये क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि जो स्कोर होते हैं ये कौन होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, और ये किसके अंदर बन रहे हैं? डिप्लॉइड बॉडी के अंदर बन रहे हैं। तो रिडक्शन डिवीजन से ही तो बने होंगे, क्योंकि पूरी बॉडी तो डिप्लॉइड है। अभी हमने कहा इसके अंदर जब जाइगोट बन गया, जब पूरी बॉडी डिप्लॉइड है, तो इसी से भी जो है ना पूरी बॉडी इसकी डिप्लॉइड है। कौन डिप्लॉइड? बिस्कुट कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर जो स्पोर मदर सेल है वो भी डिप्लॉइड है, उसमें रिडक्शन डिवीजन हुआ तो ये छोटे छोटे स्पोर बने। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं स्पोर मदर सेल ऑफ कैप्सूल अंडरगो रिडक्शन डिवीजन फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर। तो आपको ये पता चल गया कि कैप्सूल में रिडक्शन डिवीजन होता है, इस बॉडी में नहीं होता, क्योंकि टोटल क्वेश्चन के हिसाब से हम पढ़ाते हैं। टोटल यही सारे क्वेश्चन आपकी यूँ समझ लो सारी गाइड के क्वेश्चन को समेट के थ्योरी बनाना है, क्योंकि यही चीज़ हाईलाइट करेगी आप कभी आप क्वेश्चन को आप तुरंत पहचान पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। तो स्पोर कैप्सूल अंडरगो रिडक्शन डिवीजन फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर। अब हैप्लॉइड स्पोर fall on the soil by the hygroscopic movement of the operculum या पेरिस्टोम। तो स्पोर डिस्पर्शन, स्पोर क्या है? यहाँ पे हैप्लॉइड है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है। तो स्पोर डिस्पर्शन by hygroscopic movement of peristomial teeth। पेरिस्टोमियल टीथ में हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट होगा, और ऐसे यही मूवमेंट है, ऐसे 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 ऐसे। अंदर वाले जो टीथ होते हैं उनको इंडोस्टोम कहते हैं, बाहर वाले को एक्सोस्टोम कहते हैं। वो सब इतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं।
पेरिस्कोपियल फ्लूइड जो है हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट से स्पोर डिस्पर्सन हुआ और सपोज ये स्पोर जो है ये देखो गिर गया, ये कहाँ पे गिर गया? सॉइल पे गिर गया। सॉइल कौन सी? अभी मॉइस्ट शेडी सॉइल है, क्योंकि ये पूरा रहता ही है मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में रहता है। तो इसका जो हैबिटेट है वो मॉइस्ट, डैम्प एंड शेडी, छायादार, नमीदार जगहों पे ये रहता है, सीलनदार। क्यों? तो अभी तो पानी से आया, तो अभी कैसे वो जीरो फीट में रह पाएगा? सूख नहीं जाएगा। तो काफी छोटे हाइट के होते हैं। ये स्पोर यहाँ गिर गया। अब ये स्पोर का क्या होगा? अब ये स्पोर बनेगा प्रोटोनीमा। हाँ, तो कहते हैं हम लोग प्राइमरी प्रोटोनोमा। ये जर्मिनेट करेगा केला। ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर बनेगा, इसको कहेंगे ब्रांच क्रीपिंग प्रोटोनीमा। तो स्पोर इज हैप्लॉइड, प्रोटोनीमा इज आल्सो हैप्लॉइड। तो ये है प्रोटोनीमा। ये आप नीचे लिख लीजिएगा, ब्रांच क्रीपिंग हैप्लॉइड प्राइमरी प्रोटोनीमा। और फोटोसिंथेटिक भी है, इसमें ये क्लोरोफिल है। इस वजह से ये फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। ठीक है, ये बन गया। अब आप सोच रहे हो इससे क्या बनेगा? इससे भी बनेगा। ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसके बेस से यहाँ से राइबाइड निकलेगी और ऊपर से छोटी छोटी लीफ निकलेगी। और ये इस प्लांट में जमा। तो ये क्या है? राइबाइड। राइबाइड ये सब यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर राइबाइड ज्यादातर। यहाँ पर ब्रायोफाइटा में मल्टी सेलुलर है विद ऑब्लिक सेप्टा। यूनिसेलुलर आपको आज के आगे वाले में प्रोथैलस से जो निकलेंगे वो, तो उसके चक्कर में नहीं रहना है। मल्टी सेलुलर विद ऑब्लिक सेप्टा। ऑब्लिक ऑब्लिक डिपेंडिंग ऑन एब्स्ट्रैक्ट ग्रुप। ये सब तो नुकन से और एबीसी वगैरह के पहले सब पढ़ते थे, तो वही सब अब वो सब की जरूरत ही नहीं। मतलब लगभग 70% पार्ट हट गया। 30% है, लेकिन 30% में बहुत ज़्यादा घुसना है। 70% पार्ट अब नहीं पढ़ना, वरना सब कुछ पढ़ना है, बहुत ज़्यादा। ये क्या है? हाँ, लीफी गैमेटोफोर। अब इस स्ट्रक्चर को आप बना लीजिए, क्योंकि ऐसे बुक में नहीं बना। बुक में आपके ये स्ट्रक्चर बना दो, ये भी नहीं बना, मेल फीमेल दिखाया भी नहीं, केवल ये बनाया है। और जिससे ये नहीं समझ में आ रहा है इसमें तो कैप्सूल पहले से है। तो पहले कैप्सूल नहीं होता, पहले एग होता है। एग से जब मेल गैमीट फ्यूज होता है तो वो बड़ा होकर कैप्सूल बनाता है, समझ बात नहीं। और कैप्सूल अकेले नहीं, फूड और सीटा और कैप्सूल 3 चीज बनाता है। तो कहते हैं तीनों को मिला के स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट किसको कहते हैं? जिसमें 2n क्रोमोसोम होंगे उनको कहेंगे स्पोरोफाइट, और जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा उसको कहेंगे गैमेटोफाइट। तो इसको कहेंगे लीफी गैमेटोफोर।
नहीं समझ में आया तो एक तरीका है, कैप्सूल वाला पार्ट याद कर लो कि कैप्सूल में क्या क्या होता है ना, और वाटर से ये ट्रांसफर होता है। तो वाटर से ट्रांसफर को क्या कहते हैं हम लोग, फ्लूइड कहते हैं। अब कहीं पर डबल ओ लिखा है, कहीं पर सिंगल ओ भी लिखा है, फ्लूइडोगैमी। और एक और गैमी होती है सैफोनोगैमी, वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म। साइफोनोगैमी मतलब साइफन यानी कि सूंड से कोई चीज चूसना, सूंड से, जैसे हमारी सूंड हो, अपने सूंड यहाँ रखी हो, कोई भी कीड़ा मकोड़ा खाया करते पेट के अंदर, और ऐसे ऐसे खड़े हैं, झुके नहीं पूरा, और ऐसे में खाने के लिए पूरा झुकना पड़ेगा या तो हाथ से यूज करना पड़ेगा। तो सूंड से कोई चीज एब्जॉर्ब करना, हास्टोरिया से। तो हास्टोरियल जो है, जो वर्ड है फंजाई में बहुत कॉमन है, हास्टोरियल, क्योंकि फंजाई कभी भी खाना लेके अपने अंदर नहीं डाइजेस्ट करती, हमेशा खाना बाहर ही डाइजेस्ट कर लेती है, बगल में बैठी रहती है, एंजाइम डाल देती है। अब सड़े गली चीज़ों पे उसको रहना है तो वहीं बैठ जाएगी और वहीं से अपने बॉडी से एंजाइम निकाल निकाल डाल देगी और उसको चलाती रहेगी, कढ़ाई में से हम लोग चलाते हैं। अब जब देखेगी वो डाइजेस्ट हो गया तो अपने सूंड को ऐसे रख देगी, सक्शन मशीन की तरह होता है, जैसे सब डस्ट खींच ले, सक से सब खींच लेगी, वेस्ट मटीरियल बाहर ही रह जाए। तो इस तरीके के जो फूड के इनटेक होते हैं, इनको हम लोग नॉट ए होलोजोइक कहते हैं। ये होलोजोइक नहीं होते, होलोजोइक हम लोग हैं, खाया भर लिया पेट है पूरा, और पूरा देर लैट्रिन पे लैट्रिन कर रहे हैं, तो हम लोग का रहता है। दावत में गए तो सोचा कि मतलब छोड़ो ना, फ्री का काम है, कल 2000 रुपये खर्चा हो गया, एक बार का खाना भी ना, दावत कितनी महंगी पड़ती है आपको पता ही है। दावत का मतलब है कि चलो जाओ वहाँ पहले 1000 अब 500 रुपये तो कोई चलता नहीं, 500 से कम को देता नहीं, और खाना आपने खाया तो कस के खींच दिया ऊपर तक। सुबह क्या हुआ, खट्टी खट्टी बेकारें नकली बड़ा बड़ा उल्टी और बीमार पड़ गया। तो यही है, तो वो क्या करता है, वो खाता ही नहीं पूरा, वो जैसे खाना आपको दे दिया जाए, आप उसमें खूब लार टपका दीजिए खाने में और वहीं बैठ जाइए। थोड़ी देर बाद सक्शन मशीन कोई मुंह में फिट हो लगा के उसके न्यूट्रिएंट्स को खाली एब्जॉर्ब करिए और पूरा खाना वहीं छोड़ के चले आइए, तो फंजाई। तो फंजाई का जो है वो होलो तो नहीं होता, हम लोग होलो मतलब सब खा जाने वाले, होलो मतलब सब, उसके फिर खाने के बाद फिर अंदर डाइजेशन होगा, फिर उनसे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होगा, फिर वेस्ट मटीरियल बाहर निकाला जाएगा, ये करते हैं। तो फंजाई नहीं होता होलो, ठीक। तो ये हमारा लीफी केमिकल फोर हो गया, और इस तरीके से ब्रायोफाइटा की साइकिल हमारी पूरी हो गई। अब इसमें हमें कुछ लिखाना भी है तो लिखना शुरू कर दीजिए बस, तो बन गया। इसके बाद केमिस्ट्री क्लास।